हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्य एक्सेल सॉफ्टवेयर। और इस बार जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो एक फ्रेंड की रिक्वायरमेंट भी बनाया है, जो कि अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर है। साथ में इसके सैलरी भी बन जाती है ऑटोमेटिकली। और इसमें अटेंडेंस जो है वो प्रेजेंट अब्सेंट के हिसाब से नहीं होकर इन आउट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ठीक है, होवर्स के बेस पे इसमें कैलकुलेशन होता है। और सैलरी जो है इसमें ऑटोमेटिक बन जाती है। एम्प्लॉय एडवांस आप दे सकते हैं। और हॉलीडेज जो है वो अपने आप कैलकुलेशन ये कर लेता है जो मंथ आप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर मंथ में कोई छुट्टी रहती है तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, उसका ओकेजन बता सकते हैं कि किस कारण से छुट्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट आपको क्या है वो आपको बता देता हूँ कि अटेंडेंस सॉफ्टवेयर आप जो बनाते हैं उसका फॉर्मेटिंग आपको हर मंथ अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करेंगे जिस मंथ का आपको डाटा करना है। ठीक है, तो ये अपने आप हॉलीडे बता देगा कि हाँ संडे को मई में हॉलीडे है। ठीक है, और उसके बाद में आपकी कंपनी में शिफ्ट कितने घंटे की चलती है, तो वहाँ यहाँ आपको शो करना पड़ेगा कि 10 घंटे 8 घंटे की कितने की शिफ्ट चलती है। यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको ये शीट जो है मेल के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल के थ्रू आपको फ्री में ये प्रोवाइड हो जाएगी। तो आपको क्या है, अपना एफर्ट नहीं डालना है, सिंपली आपको शीट डाउनलोड करना है और यूज करना है। ठीक है, तीसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि सैलरी जो है वो अपने आप इसमें बन जाती है। सैलरी हर चीज़ शो करती है इसमें। सैलरी अमाउंट, हॉलीडे कितने दिन उसने काम किया है हॉलीडे के दिन, उसकी अमाउंट अलग से शो करती है। ओवर टाइम कितना किया है उसकी टाइम और उसका जो अमाउंट अलग से शो करता है। टोटल सैलरी, एडवांस कुछ है वो अलग से शो कर देगा, और टोटल जो पेबल अमाउंट है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल सॉफ्टवेयर है और इसको मैं यूज करना बता देता हूँ कि इसको स्टार्टिंग से हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर डाटा पे क्लिक कर देता हूँ ताकि सारी डाटा जो है क्लियर हो जाए। तो सारे डाटा जो है क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एम्प्लॉय जो डिटेल्स है, वहाँ पर आप एम्प्लॉय कोड जो है फिल करना है। यहाँ पर जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। उसकी सैलरी अमाउंट मंथली आप उसको कितना पे करते हैं, मान लो इसको 18,000 करते हैं। मोबाइल नंबर आप XYZ जो आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, और एड्रेस ये ऑप्शनल है, दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जाना हॉलीडेज में। तो आप कौन से मंथ की सैलरी जो है बना रहे हैं, ठीक है, वो मंथ आपको सिलेक्ट करना है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ ले लेगा। ठीक है, अटेंडेंस सीट में जाएंगे और यहाँ मैं कौन सी मंथ की सैलरी बना रहा हूँ, तो मान लो मैं अप्रैल मंथ की बना रहा हूँ। ठीक है, अप्रैल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ 2022, ये तो 22 ही रहने देता हूँ। ठीक है, तीसरा यहाँ पर आपकी कंपनी में कितने आवर्स काम होता है। ठीक है, जैसे 9 से 5 होता है या 8 से 5 होता है, कितने घंटे का होता है। ठीक है, वो यहाँ शो करना है। तो यहाँ मैंने 10 किए हुए हैं। ठीक है, तो हॉलीडेज में अपने आप कलेक्ट कर लेगा कि अप्रैल में इतने जो है संडे हैं। इसके अलावा अगर कोई छुट्टी रहती है तो वो यहाँ आप डेट डाल देंगे। जैसे मैं एक डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उसका ओकेजन लिख सकते हैं। ठीक है, अब अटेंडेंस सीट में जाते हैं अपन, और यहाँ पर जैसे 1 अप्रैल, तो यहाँ पर टाइम डालना है, मान लो 7 से 5 का है तो 7, और आउट का टाइम 5 है तो यहाँ पर आपको +12 करके फिल करना है, तो 17 15। ठीक है, तो यहाँ अपने आप बता देगा 10 ओवर हो गए। ठीक है, उसके बाद में मान लो ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम में इसमें प्लस कर देंगे। मान लो 5 बजे की बजाय अगला 7 बजे गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 19 कर देते हैं, तो 12 घंटा 2 घंटा ओवर टाइम हो गया। एडजस्ट होवर्स है यहाँ पर कि कई बार क्या होता है कि आपको
टाइम जो है ये कैलकुलेशन 12 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो अगला 12 बजे के बाद भी काम कर रहा है, मान लो 1-2 बजे तक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एडजस्ट और कर सकते हो। मान लो 2 घंटा मैं और बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं 2 घंटे बढ़ा देता हूँ, तो हो गया कि और टाइम अगले ने 4 घंटे किया है, ठीक है। ये ऑप्शनल आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे सभी जो लेबर्स हैं उनकी अटेंडेंस डालनी है तो मैं यहाँ से कंट्रोल डी कर देता हूँ, ठीक है। ये इन आउट टाइम हो गया और ये आउट टाइम कंट्रोल डी। अब मुझे जिसका चेंज करना है वहाँ से मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ। मान लो ये थोड़ा लेट आया है तो 8 बजे कर देता हूँ इसका, ठीक है। और बाकी मान लो इन टाइम 17 है तो यहाँ 17 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस जो है इसमें डाल सकते हैं। मान लो कोई आया नहीं है तो उसकी एब्सेंट कैसे होगी, तो इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। ये नहीं आया तो इसको खाली छोड़ देना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कलर लगाना चाहें तो कलर लगा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस दिन ये एब्सेंट था। उसके बाद में अगले दिन की अटेंडेंस डालनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे और राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये 2 तारीख होगी। इसी तरीके से सेम टाइम डाल देंगे और कंट्रोल डी से सबका इन टाइम हो गया, सबका आउट टाइम हो गया, ठीक है। तो किसी का चेंज करना तो आप कर सकते हो। इसी तरीके से हॉलीडे अपन देख सकते हैं कि मान लो 3 तारीख का संडे है, ठीक है। अभी अपन जाएंगे 3 तारीख पे, तो ये यहाँ दिखा रहा है हॉलीडे रेड कलर में, ठीक है। तो मान लो इस दिन भी किसी ने काम किया हो तो उसकी आप अटेंडेंस डाल सकते हो। मान लो नवीन ने काम किया है, ठीक है, तो ये उसका वर्क काउंट कर लेगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है और सैलरी जो है आपकी अपने आप ही बन जाएगी। सबकी सैलरी अपने आप ही यहाँ पर बन जाएगी। ये यहाँ पर सिर्फ एक है लैप्स डे, ठीक है। ये आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। मान लो कोई सब जगह अलग अलग रूल्स रहता है कि अगला संडे की छुट्टी है, ठीक है। अगला अगर सैटरडे को भी नहीं आया और मंडे को भी नहीं आया तो उसका संडे लैप्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लो अभी एक जो नहीं आया था, एक संडे इसका लैप्स हो गया तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो उसके एक दिन की सैलरी जो है कट होकर यहाँ पर शो करेगी, ठीक है। इसी तरीके से एडवांस में अगर आप किसी क्लाइंट की दिखाना चाहें, मान लो 1 अप्रैल और एडवांस मैंने इसको दिया 1000 रुपये और 4 तारीख को भी मान लो 500 रुपये दिया, तो ये सैलरी में से अपने आप यहाँ पर डिडक्ट होकर यहाँ पर शो कर देगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। शीट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।